हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नीट एडू जंक्शन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और आज हम कुछ नए अपडेट्स के साथ हाजिर हुए हैं इस वीडियो में। जैसा कि आप जानते हैं कि एमसीसी की काउंसलिंग डिले हो गई है और रिवाइज्ड काउंसलिंग शेड्यूल एमसीसी की उनकी ऑफिशियल वेबसाइट mcc.nic.in पे पब्लिश हो चुकी है सारी राउंड्स के लिए। साथ ही साथ उन्होंने जो उनकी ऑल इंडिया एज वेल एज स्टेट काउंसलिंग की जो शेड्यूल रहती है वो भी पब्लिश कर दी है, जिसमें स्टेट्स के लिए जो टाइम ड्यूरेशन दी जाती है जिसमें वो काउंसलिंग कंप्लीट करे, और एमसीसी की जो काउंसलिंग की टाइम ड्यूरेशन दी जाती होती है वो भी दी जाती है। तो मतलब काउंसलिंग एमसीसी काउंसलिंग के बाद क्या ड्यूरेशन में स्टेट्स की काउंसलिंग कंप्लीट होनी चाहिए, उस उन चीज़ों की सारी डिटेल्स रहती है उस शेड्यूल में, और हर साल वो पब्लिश करते हैं। वो भी इन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे पब्लिश कर दी है। तो आज बेसिकली हमारा ये वीडियो इन्हीं अपडेट से रिलेटेड रहेगा। आज हम बेसिकली देखेंगे कि इसके बाद जो डिफरेंट स्टेट्स हैं उनमें कहाँ कहाँ काउंसलिंग शेड्यूल अभी तक पब्लिश हुई है और कौन कौन से इम्पोर्टेंट एंड ओपन स्टेट्स हैं जिनमें ये पब्लिश हो चुकी हैं अभी तक, और क्या डेट्स दी गई हैं। तो जो चैनल पे न्यू हैं, जो वीडियो पहली बार देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं उत्तर प्रदेश स्टेट की जो काउंसलिंग है उसमें उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे पब्लिश हो गई है इनकी काउंसलिंग शेड्यूल। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 8 से 11 फिर से इन्होंने ओपन कर दी है। सिक्योरिटी डिपॉजिट और रजिस्ट्रेशन फ़ीस पे करने की फैसिलिटी भी 8 से 11 है। मेरिट लिस्ट 11 तारीख को ये पब्लिश करेंगे। चॉइस फिलिंग 11 से 13 अगस्त को होगी। 11 से 13 अगस्त को चॉइस फिलिंग होगी। डेट मेरिट लिस्ट 11 अगस्त को डिक्लेयर होगी। 8 से 11 अगस्त तक इनकी रजिस्ट्रेशन की फ़ीस और सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट करने की फैसिलिटी अवेलेबल है। रजिस्ट्रेशन भी करने की फैसिलिटी सेम 8 से 11 तक अवेलेबल है। अलॉटमेंट इनकी 14 अगस्त को आएगी और अलॉटमेंट लेटर 18 से 23 आप डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ एडमिशन की जो पूरी प्रोसेस है, रिपोर्टिंग, वेरिफिकेशन, वो सब की वो 25 से 26 अगस्त तक चलेगी। तो ये है इनकी फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग शेड्यूल, रिवाइज्ड काउंसलिंग शेड्यूल इनकी स्टेट नीट यूजी काउंसलिंग के लिए। सेम चीज़ इन्होंने हिंदी में भी दे रखी है। तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे पब्लिश हो गई है। ये दो वेबसाइट्स हैं, upneet.gov.in एंड dgme.up.gov.in। साथ ही साथ हेल्पलाइन नंबर्स भी दी हुई हैं। अब देखते हैं बिहार स्टेट, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट और ओपन स्टेट है नीट यूजी काउंसलिंग के नज़रिए से देखा जाए तो इनकी भी रजिस्ट्रेशन 6 अगस्त तक इन्होंने नहीं रखी, इन्होंने मतलब बढ़ाई नहीं है, 6 अगस्त तक ही रखी है। चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉकिंग की जो फैसिलिटी है वो भी 6 अगस्त तक ही है। इनकी जो स्टेट रैंक कार्ड है वो 8 अगस्त को पब्लिश होगी। 14 अगस्त को इनकी रिज़ल्ट पब्लिश होगी। अलॉटमेंट ऑर्डर 14 से 19 अगस्त तक आप डाउनलोड कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है और एडमिशन की जो प्रोसेस है वो 16 से 19 अगस्त तक चलेगी। ऑफिशियल वेबसाइट इनकी है bceboard.bihar.gov.in और helpdesk.bceboard@bihar.gov.in इनकी ऑफिशियल ईमेल आईडी है। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो इनकी नीट यूजी काउंसलिंग से, स्टेट की नीट यूजी काउंसलिंग से, तो आप अगर आपको मेल लिखना हो उस क्वेरी के रिगार्डिंग तो आप यहाँ पे मेल कर सकते हैं। अब देखते हैं एक और काफ़ी इम्पॉर्टेंट और ओपन स्टेट की काउंसलिंग शेड्यूल, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल स्टेट में भी इनकी जो शेड्यूल है
उसमें रजिस्ट्रेशन उन्होंने ओपन कर दी है। 12 अगस्त तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है। फ़ीस पेमेंट जो है वो भी 12 अगस्त तक है। उसके बाद वेरिफिकेशन जो है कैंडिडेट्स की, उनकी डेट्स इन्होंने दी है। मेरिट लिस्ट इनकी जो है और सीट मैट्रिक्स जो है 14 अगस्त को पब्लिश होगी। चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉकिंग जो है वो 14 से 17 तक चलेगी। रिज़ल्ट 20 अगस्त को आएगी। और एडमिशन की जो बाकी प्रोसेस है, जैसे एडमिशन, अलॉटमेंट ऑर्डर डाउनलोड करना, रिपोर्टिंग करना, ये सारी प्रोसेस 21 से 22 एंड 23 अगस्त, ये 3 दिन ये प्रोसेस चलेगी। इन्होंने सिर्फ फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग की शेड्यूल ही नहीं पब्लिश की है, पूरी सेकेंड, थर्ड एंड स्टे वैकेंसी की भी पब्लिश कर दी है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सेकेंड राउंड की इनकी काउंसलिंग शेड्यूल है, ये थर्ड राउंड की इनकी काउंसलिंग शेड्यूल है, और ये स्टे वैकेंसी की इनकी काउंसलिंग शेड्यूल है। तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है wbmcc.nic.in। आप इस वेबसाइट पे जाके काउंसलिंग शेड्यूल देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पे इन्होंने पब्लिश कर दी है। अब आते हैं राजस्थान स्टेट में की काउंसलिंग पे। राजस्थान भी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट ओपन स्टेट है और इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है नीट यूजी काउंसलिंग में। 2025 ही नहीं, हर काउंसलिंग में बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है। काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं यहाँ पे। तो ये इनकी काउंसलिंग शेड्यूल है। इन्होंने भी रजिस्ट्रेशन खोल दी है। लास्ट डेट इनकी सबमिट करने की 9 अगस्त है, 8 PM को। फॉर्म फिल करके रजिस्ट्रेशन करके, और सिक्योरिटी अमाउंट एंड फीस रजिस्ट्रेशन वगैरह सब पे करके 9 अगस्त तक आप पे कर सकते हैं। सीट मैट्रिक्स जो इन्होंने 1 अगस्त को पब्लिश की थी वही है। मेरिट लिस्ट 10 अगस्त को आएगी, और 10th, 11th, 12th अलग अलग कैटेगरीज़ के लिए इन्होंने ये मेरिट लिस्ट पब्लिश करेंगे अलग अलग दिन। सिक्योरिटी डिपॉजिट इनकी डिफरेंट कैटेगरीज में क्या है वो इन्होंने बताई है। चॉइस लॉकिंग जो है वो 12th से 14th अगस्त तक चलेगी, और फर्स्ट राउंड की अलॉटमेंट रिज़ल्ट 18 अगस्त को ये पब्लिश करेंगे। जो चॉइसेस आपने फिल की है, लॉक की है, उसको उसकी एक प्रिंट आउट लेने की डेट भी इन्होंने दे दी है 15 अगस्त को। अलॉटमेंट लेटर 19 अगस्त से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स को अलॉटमेंट होगी 19 से 24 तक है। और उसके बाद जो बाकी की प्रोसेस है, रिपोर्टिंग, फीस पेमेंट, वेरिफिकेशन, बची हुई जो काउंसलिंग की प्रोसेस होती है वो सारी 19 से 24 अगस्त तक पब्लिश होगी। तो ये है इनकी काउंसलिंग शेड्यूल। और राज यूजी नीट 2025.com इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है इस साल की काउंसलिंग शेड्यूल के लिए। हर साल इनकी वेबसाइट बदलते रहती है। मेडिकल एजुकेशन rajasthan.gov.in ये इनकी दूसरी वेबसाइट है। डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एजुकेशन की हेल्थ डिपार्टमेंट की वेबसाइट है ये। इस पर भी आप जाके चेक कर सकते हैं। आखिर में आते हैं मध्य प्रदेश स्टेट की काउंसलिंग शेड्यूल पे। इन्होंने भी रिवाइज शेड्यूल पब्लिश कर दी है। जैसा कि आप देख रहे हैं, फ्रेश रजिस्ट्रेशन इन्होंने ओपन कर दी है, 11 अगस्त तक है, और 11 अगस्त तक आप फ्रेश फुल रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मेरिट लिस्ट 12 अगस्त को आएगी। चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग 13 से 15 तक रहेगी।
चॉइसेस को एडिट करने की फैसिलिटी 13 से 15 तक सेम रहेगी। फर्स्ट राउंड की अलॉटमेंट 18 को आएगी और रिपोर्टिंग 19 से 23 19 तक के बीच में होगी। अगर कैंसिल करना है सीट या रिज़ाइन करना है या अपडेट करना है तो सेकेंड राउंड के लिए तो 19 से 24 तक ये फैसिलिटी रहेगी। अपग्रेडेशन के लिए 23 तक ही है। फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में एमपी, मध्य प्रदेश स्टेट फर्स्ट एंड मोस्टली सेकेंड राउंड में क्लोज स्टेट रहता है। अदर स्टेट के स्टूडेंट्स मोस्टली नहीं पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद वो ओपन कर देता है। तो जिन स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन कर दिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। जिन स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन कर दी है अपने अपने स्टेट्स में या एमसीसी की काउंसलिंग में, दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की उनको ज़रूरत नहीं है, या अगर चॉइस फिलिंग कर दी है तो दोबारा चॉइस फिलिंग करने की ज़रूरत नहीं है। लॉक कर दिए तो दोबारा से लॉक करने की भी ज़रूरत नहीं है। ऑटोमेटिक लॉक भी होता है, लेकिन आप चाहे तो फिर भी लॉक कर सकते हैं, आपके ऊपर है। तो ये पूरी की पूरी काउंसलिंग शेड्यूल है जो अभी तक पब्लिश हुई है रिवाइज्ड होके। तो इस वीडियो में दोस्तों इतनी अपडेट्स, अगले वीडियो में कुछ और न्यू अपडेट्स के साथ हाजिर होंगे। और अगर आपको हमारा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव, हेल्पफुल और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। और किसी भी तरह की गाइडेंस के लिए, पेड गाइडेंस के लिए कोई प्रॉब्लम हो रही है, स्ट्रैटेजी बनानी है कि कैसे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें, कौन से कॉलेजेस चूज़ करें कि जिससे काउंसलिंग में शॉर्ट अलॉटमेंट हो, पेड सर्विस के लिए और भी कोई जानकारी के लिए, किसी भी तरीके की जानकारी के लिए, हेल्प के लिए दिए गए नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में दोस्तों इतनी अपडेट्स, अगले वीडियो में कुछ और न्यू इंटरेस्टिंग और मज़ेदार अपडेट्स के साथ हाजिर होंगे। थैंक यू।